नमस्ते सर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हाँ हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? बस आपके दुआ है सर। मस्त। चल रहा है एकदम मज़े में। वैसे भी समर चालू हो गया है ना जी, यस यस तो यस। काफ़ी धूप है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे थोड़ा आज शांत वातावरण में आने के बारे में सोचा था। ओके। तो फिर भी आप मिले तो वातावरण और भी शांति हो जाता है। मस्त सर। तो चलिए सुनाइए। हाँ आज एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना मांगता था आज। हाँ हाँ बोलिए। वो एक्चुअली टॉपिक ये है, हाँ वो शायरी है वो टॉपिक। क्या बात है, वाह। हाँ शायरी। शायरी, वाह वाह। सो ऑफ कोर्स आई मीन आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट शायरी। हाँ, बेटर यू डोंट नो बिकॉज अदरवाइज दिस इंटरव्यू इज यूजलेस। अरे नहीं 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 सर, बोलिए सर। आप तो शायर भी है जिंदगी में। अरे आपने सर, काफी शेयर अर्ज किए इन द पास्ट which has got raving welcome from many people. There is a fan base for your shairis also, I think. yes, But some people, it's a small, close this thing, but yet there is some serious fan base, even though it's small. close knit group which I have close to my chest. तो Good, sir. yes, जैसे महफिल वैसे शायरी। अरे क्या बात है सर। तो शायरी के बारे में आपको एक्चुअली हाउ डिड यू गेट इनटू द शायरी सर? It's a good question actually. हाँ I really didn't have an inclination at all about शायरी। वैसे बचपन से वैसा कुछ था ही नहीं, बट कुछ रोज ऐसा आया कि चलो मैं सोचा अपने जितने कुछ हमारे उपलब्धियां हैं जिंदगी में और कुछ काबिलियतें हैं तो उसको इकट्ठा करके कुछ करने का कोशिश करते हैं। तो फिर इसमें ऐसे ही थोड़ा शब्दों को समेट कर हमने सोचा कि चलो उसका कुछ उसको साथ में बुन के अगर कुछ एक माला बनाई जाए और शायद लोगों को पहनाया जाए तो उसकी खुशबू सदियों तक याद रखी जाएगी। तो भगवान के आशीर्वाद से ऐसा ही हुआ। तो एक दिन ऐसा ही लिखना शुरू किया और ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी थोड़े बुक्स भी पढ़े हैं जिनसे मुझे लाइक इंस्पिरेशन भी मिला है। तो ऐसे ही सोचा कि अरे यार काफ़ी बड़े बड़े लोग हो चुके हैं जिन्होंने महफिलें सजाई हैं और शायरी में काफ़ी नाम कमाया। तो सोचा कि चलो यार हम भी एक अपना हाथ मार के देख लेते हैं तो कितना लंबा जाता है। तो जब चालू किया था तो ऐसे ही चालू किया और कुछ दोस्तों को भेजा और उनको बहुत पसंद आ गया और उन्होंने कहा अरे यार लिखते जाओ लिखते जाओ। तो हम भी लिखते गए और आज थैंक गॉड थोड़ा बहुत लिखा करते हैं। अरे मस्त सर। So what as far as I know very little about shairi, Right. but what I've seen predominantly it is written in Urdu, Yes, and sometimes I've seen Hindi shairis also. yes. But is it mandatory that, I mean, of course Urdu has its own beauty to express shares, but otherwise can we do shairi in any other languages as well, like for example Marathi? Yes, we can. Shairis can mean basically, it is a conglomeration of words which is put in a unique way so that it gives you a unique taste, unique achievement. It can be written in any language. For example, I can do a comic shairi in Kannada also, which in Marathi, Hindi is always there. So it all requires the exact usage of words so that they can convey the right meaning to the right person at the right time in the right way. So बस किसी भी लैंग्वेज में किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। Good sir. Who is your favorite shair sir, or few of them if you can name? अगर मैं बताऊं तो मिर्ज़ा गालिब वो तो मेरे इंस्पिरेशन थे। काफ़ी उनके शायरियाँ मैंने देखी हैं और फिर हमारे जो पुराने ज़माने के चलनचित्र हुआ करते थे, हिंदी चलनचित्र, तो उनमें काफ़ी शायरियाँ ज़ाहिर की जाती थी। तो काफ़ी हमारे उर्दू के कलाकार थे जैसे जगदीप साहब थे या कोई और थे, तो उनसे वो भी काफ़ी शायरियाँ ज़ाहिर किया करते थे अपने फिल्मों में। तो वो भी कुछ इंस्पिरेशन हुए हैं। और कुछ अच्छे पोएट्स भी थे जो हमारे कन्नड़ा लैंग्वेज में जैसे थे दरा बेंद्रे सर थे और निसार अहमद साहब थे। तो वैसे कुछ good people who have really worked wonders with words. So all these people have been an inspiration for me, and yes, it has just taken off from there. Oh, good sir.
So, I mean, I just wanted to know, is Shairi and Ghazal having any connection? Not really, actually, not very closely, but there are many shares which have been transformed into ghazals by eminent singers like Pankaj Udas and all. Jagjit Singh? जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, पंकज उदास, अनूप जलोटा. कुछ ऐसे शब्द भी हैं या कुछ ऐसे स्टैंजास भी हैं जो शेर से लिया गया है, तो फिर वो भी दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेरी नाइस गजल्स. तो जैसे मैं आपको एक पंकज उदास साहब का एक गाना सुनाऊं जो शेरों से ही लिया गया है. चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल. क्या बात है सर. तो ऐसे यस. तो सम कनेक्शन थोड़ा है इसमें, लेकिन फिर भी यस, ये एक प्लेस पे ये सजा हुआ रहता है, दूसरे प्लेस पे शेर जाहिर किए जाते हैं. तो आई थिंक इट इज जस्ट म्यूजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ शेर एंड शायरी ओनली व्हिच आई वुड. How about relation between Shairi and Qawwali, sir? ऑलमोस्ट सेम, बट कव्वाली जो गाया जाता है उसके जो लिरिक्स होते हैं वो शेरों से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि कव्वाली का जो मज़ा होता है वो एक सेलेक्ट ऑडियंस के लिए ही किया जाता है. क्योंकि नॉट मेनी पीपल दे वुड एक्चुअली लव अ कव्वाली एज मच एज दे वुड लाइक ओनली शेर और ओनली गज़ल. लाइक फॉर एग्जांपल कहीं शेर व शायरी का कोई महफिल सजाया जाता है तो फिर काफ़ी लोग आ जाते हैं. तो कव्वाली के अपने दर्जे के लोग रहते हैं जो उनको पसंद रहता है. बट जैसे मैंने कहा कि कुछ शब्दों को इस्तेमाल करके अगर वो एक कव्वाल के ज़रिए या उनके थ्रू अगर प्रेजेंट किया जाए तो वो भी बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है लोगों को. बट कव्वाली सुनने वाले वो अपने ही डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल आर देयर, तो उनके लिए वो महफूज होता है. बाकी शायरियाँ और जो गज़लें हैं तो काफ़ी एन मौके पे काफ़ी लोग सुनते हैं, जनरलाइज्ड होता है वो, तो उसके फैन बेस तो बहुत होते हैं. Sir, I just want to extend this one particular point. What is the difference between a Qawwali and a Mujra, sir? To be very honest, Qawwali... Is it that Qawwali is singing and Mujra is dancing, or No, not only that. I think the Qawwali, it invites a large number of people, as I have seen, because एक पूरा हॉल भर जाता है अगर कव्वाली अगर का प्रोग्राम अगर आप ऑर्गेनाइज करें. बट जहाँ तक मुजरे का सवाल है, इट इज़ ओनली फॉर फ्यू सेट्स ऑफ पीपल एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन ओनली सेलेक्ट एनवायरनमेंट्स विच आई वुड से. सो वेर एज if you take Qawwali, it can be organized in a in a big huge hall and all those things. But मुजरा जो होता है वो जो select जगहों पे ही होता है और उसका जो चाहने वाले होते हैं और उसका जो फैन बेस होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है. आई थिंक ओनली अबाउट 4 or 5 people come there and they just take fun out of that and go away. So that is what I feel is the difference. And is there any limitation as to the length of share, sir? It should be only 4 lines or it can be 400 lines also. How is it? Not really. I think शेर शायरियाँ जितनी लिमिटेड होती हैं, सीमित होती हैं, उतना ही उसका मज़ा ज़्यादा होता है. Because otherwise it will just be like a poem or a very huge sort of a citation or something like that, which might take away interest of people after a certain period of time. सो ये तो एक धनुष से निकला हुआ बाण जैसे होता है जो लक्ष्य को भेदते ही पार हो जाता है. तो सिर्फ 1-2 लाइनें अगर हैं तो फिर उसका दमदार जो उसमें दम रहना चाहिए. जस्ट शेर यानी जस्ट ऐसे ही शेर जाहिर करना वो दूसरी बात है, बट दमदार शेर जो होता है वो अलग बात है. तो यस, ओनली शॉर्ट 1 or 2 lines is always the best. Maximum maybe around 3 or 4 lines. So in that case, a share is not really convertible to a song's lyric because that requires at least 30 to 40 lines. Yes, it can be a part of a song, but it need not transform itself to an entire song itself. Maybe 1-2 लाइनें शेरों के वहाँ पे जाके maybe depending on the
Right. type of the song, and depending on what situation the song is picturized for, the sher shairi can be taken. And Because then it can this is be a very released. confusing topic for the uninitiated. Hmm. The Hindi songs very much sound like shairi. Generally. Like for example, especially Johnny Lever's songs, if you see, Huh. they are very much almost like shairi only. His lines. Some songs are, I mean, yes, some songs they do take some few lines, some few good lines to convey the message for that particular moment, as far as the movie or the stage of the song or the purpose of the song is set for. But otherwise, mostly these sher shairis are taken more for dialogues rather than songs, as I have seen. Most of the films in the earlier days and even today, if you see Bollywood movies, lots of sher shairis are taken as dialogues. So dialogue has its own power, where these sort of punchlines are included. So yes, that's how it is. So off late there is one trend. I mean, maybe the trend was there in the past also. I don't know, but off late it is coming out. The trend is basically they use shairi format with derogatory words. I mean, the wordings, the derogatory words are basically included in the share. आपका क्या वो ख्याल है इसके बारे में? Oh, actually, it should not be used, because whatever said. बट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, दमदार है, और आपने जो बोला ना पंच, सभी कुछ है उसमें. आपने कुछ सुना है क्या ऐसा? नहीं, मेरे एक्चुअली मैंने ऐसा कोई शेर नहीं सुना है. अच्छा जिसमें अच्छा, कोई मैं थोड़ा derogatory आपको word इंटरेस्ट से निकाल के बेचता है. हाँ, लेकिन सभी मस्त है, बट दे आर ऑल वेरी यूजिंग ऑल काइंड्स ऑफ वर्ड्स, प्रोफेनिटीज. लेकिन आई मीन यस, क्योंकि मैं आजकल का जो ज़माना है, आजकल का जो मूवीज़ जो बनते हैं और उसके जो ऑडियंस बेस हैं, काफ़ी इट इज़ इन बिटवीन 18 to 30 ईयर्स और 18 to 35 ईयर्स, वो रेंज में लोग देखते रहते हैं. तो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, सो प्रॉबली मे बी दे मे रिलिश इट, बट अकॉर्डिंग टू मी derogatory words as much as possible it should not be used anywhere, and best to be avoided, because at times you still have the audience of the bygone era or the earlier audience who liked very good movies, very good dialogues and all those things. You may have senior citizens from that era watching this movie. So, but yes, since like even if you count the percentage, that may be much lesser than this trend, but still to maintain the sanity of good dialogue, good stanzas, good wordings, I feel that it should be clean and precise and pure. I have come to know that you have written some shares, hundreds of shares, and you are even planning to publish it as a book also. Yes. So can you tell something about that? Yes, I had the idea of converting all my shares into books, because I was recommended to do so by my friends in Pune as well as my sister in US. She always said, she is a big fan of my shairi. So she always said, why don't you convert this into a book and then try to publish it, so that you'll have a lot of fan base, rather than just allowing your talent to go waste. Why don't you collect it? So I have put a step forward, or in fact put few steps forward. They got in touch with few of my friends in Pune, and I have started talks with them to find out how best it can be published and what are all the requirements. So shortly we will be taking a few more steps forward, and surely in the near future, because I have already more than 300 to 400 shairis in my library, which are all my own. That is one thing, because like many people, they try to see it as a copyright infringement and all, but I am happy to say that whatever shairis I have written or constructed are all my own brain work, and there has not been any sort of copyright infringement, or I have not taken wordings from anywhere. It has just come out of my own imagination. So we are trying to put a few steps forward, and hopefully in the near future you should see a book coming out from me. Oh, very good, sir. Looking forward to that. All your good wishes. Yes. Now, one question I had is the kind of ideas that can be expressed, or emotions that can be expressed through shairi. Right.
Is it limited to a very narrow field? For example, much of the शायरी basically tries to address emotions rather than subject topics. राइट, उदासी और खुशी और क्या बोलते हैं तसल्ली, तसल्ली, राइट, और sometimes it goes into मायखाना यस, and sharab, यस, because again that's tightly related to the emotional state. यस. So is शायरी all about expressing or amplifying emotional states rather than trying to convey some piece of knowledge or something like that, or क्या बोलते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है एक्चुअली जो आपने पूछा है. इनफैक्ट बेसिकली एज आई हैव सीन शायरी इट हैज़ बीन मोर टू एड्रेस टू द इमोशनल स्टेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ. क्योंकि अगर शब्दों के ज़रिए अगर आप किसी की मनोस्थिति अगर पढ़ें और उसको जाहिर करने की कोशिश करें तो वो और भी ज़्यादा करीब लगता है, क्योंकि वो दूसरा जो आदमी है उसे समझने में या किसी और को समझाने में उसे उतनी ही आसानी होती है. But at the same time, it can have a little bit of entertainment value also, and at the same time, it can also have a lot of knowledge value, because the words which are used in शेर and शायरीज are so powerful that if they are understood in the right way, you can have a lot of learning out of it. जैसे कि मैं आपको एक शेर सुना के बताता हूँ, तो आप देखिए कि ये किसी ये इमोशन भी ये जाहिर करता है, और इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ लर्निंग आउट ऑफ इट. चलता रहूँगा हमारे पथ पर, चलता रहूँगा हमारे पथ पर, चलते ही रहूँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाए. वाह वाह वाह, क्या बात है सर. तो ऐसे, so like it is a bit of emotion as well as a bit of learning there. So it says that you confidently keep walking on the track, you will either become a very good traveler or you will reach your destination. So like this there are many shares. So it implies that the destination should not be fixed, or you should not go in search of a destination. You should try to be a traveler, but मिल गया तो मिल गया, मंजिल नहीं तो मुसाफिर बन जाओ, ऐसा क्या? मुसाफिर बन जाएगा. Yes, that's all. You don't lose anything by traveling. So just keep traveling. So are you trying to correlate this शायरी to the journey of becoming a शायर itself? Like Not शायरी necess- itself is a journey without any destination, but end of day you would have produced some good शायरीs on the way. Not necessarily. I mean, like, I would have tried to keep something in my mind, which is a weird thought that yes, I am going to achieve this today. Like probably getting up in the morning, I may not have any things to do or anything like that. If my other works are not there, or I have fulfilled everything of my routine responsibilities. Suppose I just wander out like a traveler and I just go on here and there and all without any destination in mind. So probably yes, I mean I can reach somewhere and I can halt somewhere and I can get impressed with some things and I can convert that into my destination, which I never had in my mind. Or I can plan a destination and I can keep traveling. I may not reach there, but in the meantime I would have learned a lot of things, or I would have observed a lot of things, and I would have gathered a lot of things. So like this, it could be a knowledge achievement at the end, or you could reach your aim. Personally enriching. Could be enriching. Now there is one set of people, few people, they have a, शिकायत है उनको शायरी पे. क्या शिकायत है? ये ऐसा शिकायत है कि वो हर किस को अपील नहीं करता है. उन्हीं लोग को अपील करता है जो who know what some, वो gone through some different types of emotions and who have a reasonable grip on Urdu. In the sense, for example, small kids, even though they may be born in an Urdu family, they might still not have gone through a range of emotions to appreciate a shairi or a sher. And alternatively, if you take a Banarsi Pandit who is well versed in Sanskrit, who doesn't know anything about Urdu, even he will not be able, although he has gone through all the range of emotions, he will not be able to appreciate a sher. ये इल्जाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? Actually, मेरे हिसाब से इल्ज़ामात अगर ना हो तो शायर को अपने आप को सजाने में या शायरी को सजाने में उतनी ही मुश्किलें पैदा हो सकती हैं. इल्ज़ामात तो आने ही चाहिए, एक नहीं कहीं आने चाहिए. नहीं, आप इल्जाम से सहमत है क्या आप?
सहमत नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि मैं सहमत देखिए, हूँ अगर या आप नहीं। अभी आपने एक शेर दोहराया ना, हाँ मुसाफिर बन जाऊंगा मैं, या हाँ तो मंजिल मिल जाएगी या उसमें बहुत क्या बोलते हैं, उसका मीनिंग काफी डीप मीनिंग है। हाँ, सो एक 5-6 साल के बच्चे को क्या समझ आएगा वो सुन के? वही, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से अगर आप अगर मैं बताना चाहूँ कि ये शेर शायरी सुनने के लिए भी एक लेवल की मैच्योरिटी होनी बहुत हाँ, ज़रूरी है। वही पूछ रहा था। तो लाइक अगर आजकल के ज़माने के लोग, चाहे जैसे आपने कहा कि वो उर्दू से वाकिफ़ है या नहीं है, अगर एक एज लेवल के नीचे है, अगर वो समझे भी तो उनको उससे ज़्यादा दे विल नॉट हैव मच ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स दैट, बिकॉज दे में जस्ट, अरे यार ये तो कोई बकरा है आदमी, बस क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपना काम करके जाऊँगा। बट अगर इसके So, do लिए you think this kind of this level of maturity is easily found in Maikanas? not necessarily, Maikhana is a totally different zone, and But some of the most intense shairis are surrounding Maikanas, no? yes they are, but when we talk about generalized शायर, माइखाना का शायरी शराब के ऊपर ज़्यादा लिखे जाते हैं। जैसे कि ये है, न पीना मना है न पिलाना मना है, मगर पी के होश में रहना मना है। Wow. तो ये सिर्फ पीने वाले ही जानते हैं, जो शराब और शबाब के बारे में कुछ नहीं जानते हैं उनके सामने ये बात कहना भी बेकार है, क्योंकि उनके समझ में नहीं आएगा ये। तो ऐसे एक लेवल के मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जनरलाइज शायरी हो या किसी एक सब्जेक्ट पे हो। तो जैसे आपने कहा, इल्ज़ामात तो आते ही रहते हैं। आई मीन, लोग इल्ज़ाम जैसे कैसे क्रिएट होता है कि लोग किस तरह से उसे लेते हैं, हाउ पीपल टेक इट इज़ व्हाट जनरेट्स आइदर probably some sort of a liking or a dislike, I would say. तो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे आप कुछ सीख ले सकें तो बहुत बेहतर है, और इससे आप कुछ सीख ना ले सकें तो आप पे निर्भर होता है, क्योंकि yes, usually I mean, these are all taken these days. For example, with the passing trend, there are not many people except certain places in India who still enjoy sher shairi and all those things. Not the whole country in this generation really knows anything about it. So उन जगहों के लिए अभी भी ये मायने रखता है। Maybe that may be only about 25%, and the other 75%, of course, they are they are in their own world. So उनके लिए कम मायने रखता है। तो बट मेरे हिसाब से कुछ सीख लेने के लिए एक बहुत ही अच्छा मीडियम है, जो शब्दों के द्वारा सिखाया जाता है। आप स्कूल में पढ़ सकते हैं, आपको लिखाना पढ़ाना सिखा देते हैं, लेकिन शब्दों का जो पावर होता है, जो असली जो उसका दर्द होता है या उसका स्ट्रेंथ होता है, तो वो शेर शायरी में ही ज़्यादा समझ में आता है। तो इसके लिए उस लेवल का मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मस्त सर। Now, one thing that I know is from the school, from the perspective of Urdu schools, no, I mean schools of shairi, Right. you are a total outsider Okay. because you are a South Indian Vaishnavite, Hmm. and your language also is nothing to close to Urdu, your mother tongue. Hmm. But still, you have picked up that art form, so to speak, and you have found a huge success in that. So my question to you now is, from the perspective of considering shairi, or especially Urdu shairi, as a form of art. See, because today we are living in Hindutva India, which is, the temperature, no, it's orange in color. So in this ये माहौल में उस एक कला के माध्यम में आप कैसे उसको परखते हैं, और उसके बारे में for the next generations, what's your advice with regard to pursuing Urdu shairi by transcending boundaries, or that they should not be connected to the language or the culture in a certain way, but they should still be able to, like as an example, मिसाल के तौर पे अगर आपको लिया जाए, तो आप वड़यार के ख़ानदान से जुड़े हुए हैं, और आप एक वैष्णवइट है, मैसूर का वैष्णवइट है आप, अयंगार, फिर भी आप इतने अच्छे कर लेते हैं शायरी, शेर और शायरी प्रोफेशनल लेवल पे ऑलमोस्ट। सो आपका नेक्स्ट जनरेशन के कोई क्या एडवाइस है इसके बारे में, टू परस्यू दिस एज अ आर्ट फॉर्म, और डू यू थिंक
they should also play a role in preserving it, only purely looking it as an art, or they should snub it, considering it to be related to some religion and culture and language and so forth? बहुत ही अच्छा सवाल है सर आपका. आई थिंक बाय फार दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड इन दिस पॉडकास्ट, एंड आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन. व्हाट आई वुड वेरी ऑनेस्टली से इज, किसी भी चीज़ को अगर आप पसंद करते हैं और किसी भी चीज़ को अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक जज्बा होना चाहिए. और वो जज्बा ऐसा होना चाहिए कि दुनिया कुछ भी कहे मैं ये करूँगा. यानी दुनिया, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा कि काफ़ी इल्ज़ामात आ सकते हैं, तो अगर आपने ये राह चुना है तो इल्ज़ामात को फेस करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए. और आते आते यू विल, यू नो, एज देयर इज़ अ सेइंग इन इंग्लिश, लाइक फेल्यूर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस. आप कहीं फिसल भी सकते हैं, लेकिन जैसे जितना मेरा इस मामले में ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि गिरते रहिएगा. ज़िंदगी में गिरावट बहुत आती है, लेकिन गिर के संभल जाना भी सीख लीजिए. और अगर गिरना है तो ऐसे जगह गिरिए जहाँ पे संभल सके, लेकिन किसी के नज़रों से कभी मत गिरिए. क्या बात है. तो ये मैं समझाना चाहता हूँ कि अगले जनरेशन के लिए मेरे ओर से यही सलाह होगा कि अगर आप शब्दों से खेलना जानते हैं तो इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी को दुख भी पहुंचा सकता है, किसी को सुख भी पहुंचा सकता है. लेकिन अगर किसी को दुख पहुंचाए तो उनके ओर से बातें सुनने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए. बट मैं यही कहता हूँ, लाइक एज अ पास टाइम, ऑफ कोर्स आई वुड ऑलवेज, यू नो, इफ यू हैव द फ्लेयर फॉर इट, यू कैन ऑलवेज राइट, बिकॉज pastime is, I think, a small, I mean, passion or hobby, can you say? Because pastime though is never taken seriously, but passion can produce some results, good results. it could be passion. जज्बा तो पैशन ही होता है ना, वैसे. Passion, yes. It जो could be आपने passion. दोहराया था वो शब्द, Yes, it could be जज्बा. passion. It could very well be passion. And hobby is very difficult, because nowadays I don't see anybody in the future having this sort of a hobby which we had in the past. So, like, But summarily, what do you think? Does Urdu Shairi has any future, or it's going to dim down? Only in few parts of India, like UP, Delhi, North India, it will still have its own, place. It will still not die down there. South India, of course, they would like to transcend down to their particular languages, because these days shairis are written even in local languages also. So, it all depends on how the person tries to convey it, because if he tries to convey it in an appealing way, there are some people who like to take it in an appealing way. There are some people who might even oppose the words used or the meanings conveyed. Or there are some people who may not have any liking to it. They may just say, अरे यार जाने दो. तो ऐसे, like North India में अभी भी काफ़ी लोग हैं जो they will definitely stick on to this, because it's been a trend for ages in North India. But South India, I have my own doubts, like whether people, because most of the people here these days, even though they understand Urdu or Hindi, they will not care much about it. But in their local languages, if it is presented, they have some sort of a connection. तो इसके लिए साउथ इंडिया में जहाँ तक सवाल है, आई डोंट रियली थिंक दिस इज गोइंग टू होल्ड फॉर दैट लॉन्ग. बट नॉर्थ इंडिया, यस, इट विल डेफिनेटली हैव इट्स प्लेस फॉर इट. So one last question before we close, sir. Yes. This is an art form which is very 1,000 years old maybe, right? And most of the people who wrote, the Puritans, the original shares, the oldest of the shares, they were written by the writer or the composer for his own pleasure. Yes. It had no intention of being appreciated or क्या बोलते हैं, महफिल में उसको एक पेश करना, वो मकसद नहीं था. They wrote it for their own pleasure, and it was just there, that's it. It was documented. Some people wrote it and kept it, and even before that it was zubani वो था. परंपरा में वो actually it was just passed down, or some people recited it depending on how they took liking to that particular author. So if you apply that filter today, a share should be written only for one's own pleasure,
and maybe the consumption of a few like-minded people is a very close affair, rather than trying to write for commercial purpose or for being converted into a song in a movie and all that. So from that the Puritan perspective, from being an orthodox Puritan, do you think there's a future for Shairi? Very good question again. Yes, as you rightly said. For example, from that perspective, you may not be admitted, your shares may not be admitted as in that club, because you're an outsider. Like how I described in the previous question, you're an outsider to that art form. So do you think in this case, in this kind of scenario, orthodox purists will reject you no matter how good you are? So do you think that could be a stumbling block in the toward the survival of this art form? No, I don't really think so, because as you rightly said, yes, you can begin by writing it for your own, आप अपनी खुशी के लिए आप लिखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन तभी आपको कोई एम नहीं रहना चाहिए कि मैं इससे कुछ कमर्शियल यूज़ कराना चाहता हूँ या कोई पैसा बनाना चाहता हूँ, या ऐसा कुछ एम नहीं रहना चाहिए. अगर आपको वो एम है तो फिर आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो कोई अलग ही लेवल का होना चाहिए. लेकिन अगर आप अपनी खुशी के लिए लिखना चाहते हैं तो बेहतर लिखें, लेकिन आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 सालों के बाद शायद आपकी शायरी किसी के नज़र में लग जाए और फिर वो बहुत ही खुशकिस्मत लोग हो सकते हैं जो सिर्फ खुशियाँ बांटते हों. तो अगर उनके जहन में आ जाए तो प्रॉबली आई थिंक दे मे जस्ट कम बैक एंड दे मे फाइंड आउट हु हैज़ रिटन दिस एंड देन दे मे ट्राई टू एक्सप्लोर मोर वेदर देयर आर मोर अवेलेबल. तब तक जो मैं बुक लिखने का बात कर रहा हूँ, शायद अभी 300 शेयर हैं, अगर वो 600 भी बन सकते हैं, 1000 भी बन सकते हैं. तो उस वक्त तक अगर ये मेरे सभी बुक्स भी पब्लिश हो जाए तो क्या पता, आज नहीं, कल नहीं, तो शायद परसों कोई इसके ऊपर थोड़ा लाइकिंग जता सकें और पीपल में स्टार्ट लाइकिंग ऑल दिस एज अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन एंड दे मे टेक इट फॉरवर्ड. Though then we may not be there to justify their questions or answer their questions as we are there today. So, but I mean, yes, there is every possibility that it can be taken in the right way. और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुशियों के मौके पर मायूसों को नहीं बुलाया करते, महफिल बिगड़ जाती. ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट निकाला सर, एंड आई एम अनेबल टू स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम आस्किंग यू वन मोर क्वेश्चन. I promise you this is the last one. No problem, I am enjoying this debate. Yes. See, if you take just a collection of a bucket full of shairis, for example, what we notice today, I mean, basically I am saying the internet. अब इंटरनेट में अगर सर्च करेंगे ना शायरी के, you'll see that 60 to, I mean, more than around 70% of the shairis are all towards udasi, not kushi. What is the reason for this? I don't see any particular reason for this. It all depends upon the writer's frame of mind. Of course, if he is, if he is well known and is many writers, randomly, if you just go and say shairi in Google, whatever it throws up, majority of them are all related to kind of sadness, like love failure and those kind of things, rather than खुशी और महफिल. I mean, वो क्या बोलते हैं, वो खुशी का माहौल नहीं है वो सब. most of them are like heart breaking and this. शायद क्योंकि आपने देखा होगा ना वो. नहीं देखा भी है, और फिर मैंने ये भी देखा है कि गूगल में अगर आप सही प्रॉम्प्ट दिया जाए तो फिर मैं खुशी की शायरी भी देख चुका हूँ, शराब की शायरी. ऐसा नहीं है कि खुशी की शायरी नहीं है, नहीं, खुशी की शायरी है, बट मैं क्या बोलता हूँ, मेजॉरिटी विदाउट पुटिंग एनी एडिशनल फिल्टर, इफ यू सिंपली रैंडमली पिक अ कलेक्शन ऑफ 10 शायरीज, 7 of them will be mostly sadness. Mostly sad, yes. What's your thoughts on that? I think again it is trying to touch the emotional aspect of a person, because ज़्यादातर आजकल लोग खुशी के, अगर आप भी मानेंगे कि ज़्यादातर आजकल लोग दुख ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं और सुख कम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसका रीज़न अलग अलग है. तो शायद प्रॉबली उनको लगे कि कोई हमारा दुख शेयर कर रहा है या कोई हमारे साथ है, या अपने अगर साथ नहीं है तो पराये हमारे साथ हैं, और शब्दों के जरिए हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं. So what you are saying is share can become a medium of pseudo sympathy.
pseudo empathy rather. It could be, and it could also be, it could also lighten up a person's happy occasion also. It could be. No, happiness is one thing. So Majority is because it's all laced with sadness. I'm sadness, because I think the person who is writing it might have had some experiences in his life. So probably he would like to, probably present another person's state of mind in a similar way, and वो उसमें माहिर होता ही है, क्योंकि अपने ज़माने में, अपने ज़िंदगी में उसने कुछ ऐसे मौके देखे हों जो सिर्फ उसे दुखी प्रदान किया होगा. तो इसके लिए I mean, there are many things like that may be one of the reasons, but other reasons I don't really वो कोई पिन पॉइंट ऐसा कोई रीज़न मुझे तो नहीं लगता है कि वो सिर्फ इन दुख के शायरी ही ज़्यादा प्रेजेंट करना चाहिए. बट शायरों का अपना अंदाज़ होता है, अपना ये होता है. सो लाइक जैसे वो प्रेजेंट करते जाते हैं, तो प्रॉबली आई थिंक even the audience may like something, some sort of an emotional shairi, or a very disturbing shairi or something like that to hear. कभी कभी दुख सुन के इंसान को तसल्ली मिलती है, इंसान के मन को शांति मिलती है. तो अशांत बात सुन के शांति मिलती है. तो शायद वही एक रीज़न हो सकता है. मेरे और से कोई और रीज़न तो मुझे नज़र नहीं आता. Okay, sir. So I request you to close this discussion with one share in Amitabh Bachchan ji's voice. Okay. तो अर्ज करते हैं. इरशाद. उससे पहले मैं एक शेर, कॉमिक शेर अपने मातृभाषा कन्नड़ा में बताना चाहता हूँ. दोहराइए सर. ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವ ಆಸೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವ ಆಸೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಆ ಆಸೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. Wow. Oh, definitely. This lightens up the mood. Yeah. Yes, sir. तो ये खुशी की शायरी थी. Yes. और फिर अमिताभ के वॉइस में अगर आप चाहते हैं तो Yes. देवी और सज्जनों, बिन बादल बरसात नहीं होती, सूरज डूबे बिना रात नहीं होती. लेकिन क्या करे, अब हालात ही कुछ ऐसे हैं कि आपकी याद आए बिना दिन की शुरुआत नहीं होती. Wow, wow, wow. क्या बात है सर. On that note, thank you very much for your time. Thank you so much. It and was an sharing your absolute thoughts. pleasure. Yes, sir. And it was a wonderful topic. I think I really enjoyed this. Close to my heart, and I hope our audience also enjoyed, whoever are Yes. there in this field. So thank you so much for taking this topic. Yes, sir. And we look forward to many more such discussions. Yes, sir. Thank you. Thank Bye-bye. you so much.